पश्चिमी सिंहभूम का मुकाबला क्यों इस बार दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंत्री बन्ना गुप्ता यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चुनावी मैदान में बन्ना गुप्ता है, लेकिन सरयू राय जो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक थे, लेकिन इस बार भी उन्होंने अपनी सीट बदल दी है और इस बार वो निर्दलीय नहीं बल्कि जदयू के कोटे से यानी एनडीए का हिस्सा बनकर यहां पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और ये जो उनका प्रचार हो रहा है उसमें ये लिखा भी जा रहा है कि कमल ही सिलेंडर है, सिलेंडर ही कमल है। तो यानी ये सीधे बताने की कोशिश की जा रही है कि अब ये एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी का हिस्सा है, जदयू की तरफ से ही। तो यहां पर जंग क्यों दिलचस्प है और इस सीट का इतिहास क्या रहा है, रंजन जी इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए आशिया जी, ये सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर सरयू राय और बन्ना गुप्ता का मुकाबला हो रहा है। दोनों प्रतिद्वंद्वी रहे हैं कई चुनावों से। पिछली बार चूंकि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी चले गए थे तो देवेंद्र नाथ सिंह ने बन्ना गुप्ता का मुकाबला किया था, जिसमें बन्ना गुप्ता ने जीत हासिल की थी। लेकिन अगर इस सीट की बात करें तो आमतौर पर जो है वो एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी रहा करता है, लेकिन इस बार जो है बीजेपी नहीं है, उसकी जगह पर जेडीयू है। और जैसा आपने कहा कि सरयू राय ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि सिलेंडर ही कमल है, कमल ही सिलेंडर है, मतलब कि एक गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है। जेडीयू के टिकट पर सरयू राय यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं, जब भी सरयू राय और बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे भी ये दिलचस्प हो जाता है। दोनों के रिश्ते इस तरह के रहे हैं, तो इसी वजह से वो व्यक्तिगत जो एक आक्षेप होता है वो चीजें भी इस चुनाव में देखने को मिल रही हैं और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और तल्ख होता जाएगा। लेकिन ये भी बात उतना ही सच है कि जो दोनों ही प्रत्याशी हैं, बन्ना गुप्ता और सरयू राय, दोनों का रणनीतिक कौशल लाजवाब है और राजनीति की समझ भी दोनों में जबरदस्त है और ये हमें इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। जब सरयू राय ये कहते हैं कि कमल ही सिलेंडर है और सिलेंडर ही कमल है, तो बन्ना गुप्ता ये कहते हुए सुने जाते हैं कि ये वही सरयू राय हैं जिन्होंने पिछली बार अपने गैस सिलेंडर से कमल को बुझा दिया था, जला दिया था। और यहां पर उनकी कोशिश होती है कि वो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको उकसाएं ताकि वो सरयू राय के लिए उस तरह से काम करे नहीं। क्योंकि अगर ये सीट को आप देखें तो जेडीयू की कोई ये ट्रेडिशनल सीट रही नहीं है, उस तरह का संगठन यहां पर नहीं है, तो सब कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर है। लेकिन दूसरे ही समय सरयू राय इस पर पलटवार करते हैं और वो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि बन्ना गुप्ता को बीजेपी से बहुत प्यार हो गया है, बीजेपी से बहुत लगाव हो गया है। जब वो ये बात कहते हैं तो वो जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको भी संबोधित कर रहे होते हैं। तो दोनों ही एक कहते हैं ना, नहले पे दहला, तो दोनों तरफ से जो है वार प्रतिवार जो है वो चल रहा है। और अगर आप देखें जो जमशेदपुर पश्चिमी में जो जातीय समीकरण है, यहां पर मुस्लिम जो हैं वो 28.4% हैं। पूरे कोल्हान में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स इसी विधानसभा सीट पर हैं, तो इसीलिए ये सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। और बन्ना गुप्ता इस 28.4% वोट में से एक वोट भी खोना नहीं चाहते हैं, वो साफ दिख रहा है। और सरयू राय इसी का पलटवार करते हुए दिखते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हैं और चुनाव प्रचार से इतर छठ से पहले वो छठ घाटों का दौरा करते हुए उसका निरीक्षण करते हुए दिखते हैं। तो एक पोलराइज करने की कोशिश जो है वो भी यहां पर दिखती है और क्योंकि वैसा हो गया तो फिर सरयू राय के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ऐसे भी योगी जी की यहां पर सभा लगी, उससे जो है एक माहौल बनाने में सरयू राय जो है वो कामयाब हुए हैं। या इनफैक्ट कहिए कि जिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं या गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको फायदा पहुंचता हुआ दिखता है, क्योंकि एक योगी की जो अपील है वो कई बार जो है वो आपको लोगों को महसूस होती है कि हाँ ये कुछ कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर स्थिति बहुत दिलचस्प है। बन्ना गुप्ता का गणित है कि मुस्लिम वोट को अपनी तरफ किया जाए, चूंकि
एसटी वोटर्स यहाँ बहुत ज्यादा नहीं हैं, 1.59% मतलब 1.5% के आसपास, तो उसका हेल्प जो है वो बन्ना गुप्ता को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ सरयू राय जो हैं वो जो सामान्य जाति के वोट हैं और ओबीसी जो वोट है उसको अपने पास जो है वो रखना चाहेंगे। साथ ही एससी वोटर्स जो कि 20.07% हैं उसमें बड़ा चंक अपने लिए चाहते हैं। तो मुकाबला यहां पर बहुत करीबी होने जा रहा है, दिलचस्प होने जा रहा है। और जब भी आप देखते हैं कि जब बन्ना गुप्ता और सरयू राय चुनाव लड़ते हैं तो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता और यह भी तय है कि जो दोनों का वोट प्रतिशत है वो 40 के घर में ही रहने वाला है। मतलब मुकाबला आमने सामने का होगा। अगर आप बन्ना गुप्ता के लिए चिंता की बात करें तो यहां पर एआईएमआईएम से राशिद हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी नजर उस 28.4% वोटों पर है जो कि मुस्लिम वोट है। इसके अलावा यहां से आजाद समाज पार्टी ने मोहम्मद कासिफ रजा सिद्दीकी को उतार दिया है। तो रंजन जी, ये जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं तो ये तो सरयू राय को एक तरह से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वोट कटेंगे तो बन्ना के ही कटेंगे। जी हाँ, अगर यहां पर आप देखिए तो मुस्लिम वोट ये काटते दिख रहे हैं लेकिन परेशान दोनों हैं क्योंकि सरयू राय की टेंशन की वजह विकास सिंह है जो बीजेपी के बागी के तौर पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो परेशान दोनों हैं और दोनों की कोशिश है कि जो उनका वोट है वो इनके पाले में न जाए। मतलब कि बन्ना गुप्ता चाहते हैं कि एआईएमआईएम या आजाद समाज पार्टी के पक्ष में उनके वोट न जाए, तो सरयू राय चाहते हैं कि विकास सिंह उनके वोट न काटे। और योगी जी की सभा के बाद मुझे लगता है कि सरयू राय को इस मामले में फायदा हो सकता है कि अगर कुछ स्वजातीय वोट कटने की बात होगी तो वो वापस उनके पाले में आ सकता है। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबला है और अगर सरयू राय और बन्ना गुप्ता की हम लड़ाई देखें तो 2-1 से सरयू राय अभी लीड कर रहे हैं। तो क्या बन्ना गुप्ता इसे 2-2 करेंगे या सरयू राय इसे 3-1 कर देंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत ही नजदीकी मुकाबला है, एज किसी के लिए बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सरयू राय को योगी की सभा के बाद थोड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो दोनों में जो जुबानी जंग चलती रही है उसका असर भी दिखेगा इस चुनाव में। अब जनता तय करेगी कि इन दोनों में से किसे वो जमशेदपुर पश्चिम की सीट देती है। क्या पूर्वी छोड़कर, जमशेदपुर पूर्वी छोड़कर इस बार सरयू राय फिर आए हैं, पश्चिम छोड़कर पूर्वी गए थे वहां जीते, अब पूर्वी छोड़कर जब पश्चिम आ रहे हैं तो क्या यहाँ जीत उन्हें मिलेगी या फिर बन्ना गुप्ता यहाँ से दोबारा चुने जाएंगे, इस पर भी हमारी नजर होगी। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी ITI और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।